राम नाम लेने पर वह प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। दीदी को लगता है कि प्रभु श्री राम का हाथ में वोट नहीं है, खाली इंशाल्लाह का हाथ में ही वोट है। 90 লক্ষের মধ্যে জেনে রাখুন 60 লক্ষ হিন্দুর ভোটও কেটেছে। কিসের ধর্ম আমায় দেখাচ্ছেন? मतलब ममता दीदी को जय जय श्री राम बोलने वाला का वोट नहीं चाहिए, घुसपैठिया का उनको वोट चाहिए। नमस्कार, बंगाल का धर्म युद्ध देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। 100 साल, जी हाँ, पूरे 100 साल के इतिहास को अपने आप में समेटे कोलकाता के बड़े बाजार में मौजूद ये नाखुदा मस्जिद बंगाल के मुसलमानों की मानो नब्ज है। ये बंगाल के मुसलमानों का वो इबादत गाह है जहां से रमजान के पाक महीने की शुरुआत होती है, तो ईद के चांद का ऐलान भी इसी नाखुदा मस्जिद से किया जाता है। ये वो मस्जिद है जहां से बंगाल के मुसलमानों की तासीर और तबीयत तय होती है। ये तय होता है कि बंगाल का मुसलमान आखिर चाहता क्या है, उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उसे किसके साथ खड़ा होना है या किसके विरोध में खड़ा होना है। सब कुछ इस नाखुदा मस्जिद से तय होता है। 100 साल के इतिहास को अपने आप में समेटे नाखुदा मस्जिद बंगाल के मुसलमानों के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का मानो मरकज है। तो आज बंगाल के धर्म युद्ध में नाखुदा मस्जिद की बात करेंगे और जानेंगे कि सियासत में इसका कितना दखल है। ये वो मस्जिद है जहां से वक्फ संशोधन अधिनियम के दौरान बंगाल में हुई हिंसा को लेकर बयान आता है। ये वो मस्जिद है जहां से SIR को लेकर विरोध के सुर उठते हैं। यही वो मस्जिद है जहां से बंगाल के मुसलमानों को ऐलान होता है कि वो किसके पक्ष में वोट करेगा, वो भी तब जब इस मस्जिद की नींव और निर्माण परोपकार के ईंट से हुआ है, जिसका सियासत से कोई सरोकार नहीं रहा है। बंगाल के धर्म युद्ध में नाखुदा के 100 साल के पुराने इतिहास, भूगोल और राजनीतिक हस्तक्षेप की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। नाखुदा, जिसका फारसी भाषा में मतलब होता है नाविक यानी जहाज चलाने वाला। हाजी जकारिया सुन्नी मुसलमानों के एक छोटे समुदाय का बड़ा व्यापारी, जिसने उस दौर में यानी 1926 में 15 लाख रुपए की बड़ी लागत से इस ऐतिहासिक और प्रभावशाली मस्जिद का निर्माण करवाया। 15 लाख आज के नहीं, उस दौर के सोचिए। 100 साल पहले 15 लाख रुपए की क्या वैल्यू रही होगी। बताया जाता है कि कच्ची मेनन समुदाय 1823 के आसपास गुजरात के कच्छ से कोलकाता आया और इन्हीं 2 मस्जिदों के आसपास बस गया। इस समुदाय में कुछ लोगों का जहाज का बिजनेस था। हाजी जकारिया के पास 99 जहाज थे और हाजी इन जहाजों से चीनी का व्यापार करता था। इस समुदाय का उस दौर में सबसे बड़ा व्यापारी था हाजी जकारिया। हाजी जकारिया कच्ची मेनन समुदाय का एक तरह से मानो लीडर था। चीनी का बिजनेस करता था और उसका स्वभाव भी मानो चीनी जैसा ही था, बहुत ही मधुर, एक समाज सेवी था। कहते हैं यहाँ जहाँ इस वक्त नाखुदा मस्जिद है, यहाँ 1854 में 2 मस्जिदें हुआ करती थी। हमने इमाम से भी इस बारे में बात की। वो 2 मस्जिद के बीच में खाली जमीन पड़ी थी। फिर हाजी जकारिया और कच्ची मेनन समुदाय ने मिलकर उस खाली जमीन को खरीद लिया और 2 मस्जिदों को तुड़वा कर अभी
जो आप ये देख पा रहे हैं नाखुदा मस्जिद, उसका निर्माण किया गया। यहाँ 3 मंजिला ये नाखुदा मस्जिद है, जिसमें पहले मदरसा भी हुआ करता था, लेकिन अभी फिलहाल मदरसा नहीं है। यहाँ सिर्फ लोग नमाज अदा करने आते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हाजी जकारिया और उनके समुदाय के लोग यहाँ नमाज अदा करने आते थे। मस्जिद हमेशा आते हैं नाखुदा मस्जिद? हाँ, 5 वक्त आते हैं हम लोग। ये इसके बारे में, मस्जिद के बारे में कुछ बताएंगे? बहुत पुराना मस्जिद है और नामी मस्जिद है, मरकज के नाम से जाना जाता है। कोई भी हम लोग ईद का कुछ भी फेस्टिवल होता है यहीं से ऐलान होता है। और क्या बताइए? यहाँ से ऐलान होता है, यहाँ पर लोग सलाह मशवरा करने भी आते हैं। कभी सलाह मशवरा भी करने आते हैं। राजस्थान के धौलपुर से कोलकाता मंगवाए गए लाल पत्थरों से इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। नाखुदा मस्जिद के इस परिसर को जब आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ इस लाल पत्थर का इस्तेमाल नजर आएगा। साथ ही साथ जब आप इसके गुंबद को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे मुगल बादशाह अकबर की आगरा के करीब सिकंदरा में जो मकबरा है, उस मकबरे की झलक आपको नाखुदा मस्जिद में देखने को मिलेगी। मस्जिद के गुंबद और मीनारे हूबहू अकबर के मकबरे से दिखाई देंगी। यहाँ तक कि जो प्रवेश द्वार है उसमें फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजों की झलक भी आपको देखने को मिलेगी। इस मस्जिद को मैकिंटोश बर्न एंड कंपनी ने बनाया और जो लोग जिनके सुपरविजन में बना था उन लोगों का जहाज चलता था, पानी जहाज। उस टाइम में इंडिया की सरकारी जुबान जो थी फारसी थी। फारसी में नाखुदा का माने होते हैं कश्ती चलाने वाला, मल्लाह, जो माझी जिसको बंगला में कहते हैं। तो इस निस्बत से इसका नाम नाखुदा रखा गया। और इस मस्जिद में बनाने में पब्लिक का पैसा पूरा लगा हुआ है, जिनके सुपरविजन में बना उनका भी पैसा लगा हुआ है। 151 फीट ऊंची मीनारों के 100 फीट वाले 25 छोटी मीनारें हैं इस मस्जिद में। 3 मंजिला मस्जिद इतनी बड़ी है कि यहाँ एक बार में 10,000 से ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। रमजान के पवित्र महीने में इस जगह की रौनक देखते ही बनती है। इफ्तार के लजीज पकवानों से सजी इस जकारिया स्ट्रीट पर पूरा कोलकाता उमड़ पड़ता है। यहाँ पर कैसी रौनक रहती है ईद के वक्त, रमजान के वक्त? बहुत अच्छी रंग, बहुत अच्छी बिक्री होती है। बिक्री तो होती ही है। हाँ? पूरे इलाका अगर बात करें कितना डेवलप हुआ? इलाका डेवलप हुआ, ज्यादा नहीं फिर भी हुआ है। ईद के बाद बहुत अच्छी रौनक रहती है। कितने लोग आते हैं नाखुदा मस्जिद? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। यहाँ पर सजावट उजावट हो जाता है, बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत दूर से लोग भी आते हैं और मस्जिद में बहुत भीड़ भी हो जाती है रमजान में। और उस समय तो रोजगार भी बहुत बढ़ता है। हाँ, बहुत रोजगार सब बहुत आ रहे हैं। पूरा मस्जिद में भीड़ हो जाता है मगरिब का टाइम में, रोजा वोजा रखने वाला लोग सब। कोलकाता की संस्कृति में नाखुदा मस्जिद का जितना दखल है उतना ही दखल सियासत में भी है। 2016 विधानसभा चुनाव से पहले की बात है। बंगाल में नारदा स्टिंग ऑपरेशन में ममता बनर्जी सरकार के कई मंत्री एक कंपनी से रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। ये स्टिंग नारदा न्यूज के सीईओ मैथ्यू सैमुअल ने इम्पैक्ट कंसल्टेंसी सॉल्यूशन नाम की एक फर्जी कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में टीएमसी के कई दिग्गज मंत्रियों और नेताओं को वीडियो रिकॉर्डिंग में रिश्वत लेते कैद किया था। इस स्टिंग ऑपरेशन से बंगाल की सियासत में भूचाल सा आ गया था। चुनाव सिर पर थे। नाखुदा मस्जिद के तत्कालीन इमाम मौलाना शफीक कासमी ने इंटरव्यू दिया और इस स्टिंग में फंसे नेताओं समेत पूरी टीएमसी का बचाव किया। इमाम मौलाना शफीक कासमी यहाँ तक दावा करते हैं कि नेताओं को फंसाने के लिए उन टेपों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी उन्होंने जमकर तारीफ की। नाखुदा मस्जिद की फितरत के खिलाफ था इमाम मौलाना शफीक कासमी का ये बयान। नाखुदा की गैर राजनीतिक परंपरा को तोड़ने वाला था, लिहाजा विपक्ष ने जमकर विरोध किया। मस्जिद के ट्रस्टियों की तरफ से भी इमाम को सार्वजनिक तौर पर फटकार झेलनी पड़ी। नौबत यहाँ तक आ गई कि प्रबंध समिति ने इस पर बाकायदा बयान जारी किया, अपनी गैर राजनीतिक परंपरा कायम रखने की पब्लिकली वादा भी किया। लेकिन नाखुदा मस्जिद की परंपरा पर लगा ये दाग मिटा नहीं।
बल्कि वक्त के साथ नकोदा मस्जिद का बंगाल की सियासत में अप्रत्यक्ष तौर पर दखल और बढ़ गया। 2 साल पहले साल 2024 के लोकसभा चुनाव का मौका था और नकोदा मस्जिद ने जिस पार्टी को वोट देने का फरमान निकाला, पार्टी थी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस। बताया जाता है कि कुछ धार्मिक गुरु सलाह मशवरे के लिए नकोदा के इमाम के पास पहुंचे थे कि आखिर वोट किसको देना है। तो जवाब मिला कि इस बार अपने वोटों को विभाजित न करें, एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के लिए एकजुट होकर वोट दें, तृणमूल कांग्रेस को वोट दें। आखिर वोट देने के लिए और कौन है? नकोदा मस्जिद से राजनीतिक के साथ साथ मुसलमानों से जुड़े संवेदनशील सामाजिक मुद्दों पर भी वक्त वक्त पर हस्तक्षेप और विवादित बयान आते रहे। कोविड के दौरान नकोदा मस्जिद के ट्रस्टी की तरफ से कहा गया कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर मस्जिद की तरफ से बयान आया। योगी सरकार के मस्जिदों में लाउड स्पीकर के प्रतिबंध पर नकोदा मस्जिद के इमाम का विरोध जताते हुए ये कहा कि अगर मस्जिद में प्रतिबंध लगेगा तो फिर मंदिर और रैलियों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। 3 तलाक और हिजाब पर भी इस मस्जिद के इमाम की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। वक्फ संशोधन अधिनियम पर हुई हिंसा पर नकोदा मस्जिद के इमाम ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि बंगाल के खिलाफ साजिश रची जा रही है। हाल ही में SIR पर नकोदा मस्जिद की तरफ से इमाम ने पूरी प्रक्रिया की खुले तौर पर आलोचना की। साल 2019 और 20 के दौरान CAA और NRC के खिलाफ जब देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे थे, तब नकोदा मस्जिद और इसके आसपास का इलाका सियासत का अड्डा बना हुआ था। कोलकाता खिलाफत कमेटी, जिसका दफ्तर जकारिया स्ट्रीट पर मस्जिद के ठीक सामने है, यहाँ से रैलियों का आयोजन होता था। इसी मस्जिद के धार्मिक नेता विश्वविद्यालयों के छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ मंच साझा करते थे। ये पूरा इलाका राजनीतिक प्रतिरोध का एक तरह से सेंटर बन गया था। जब CAA NRC का मुद्दा छाया था तो उसको आप लोगों ने कैसे देखा और क्या वो उसकी तरफ से था या मस्जिद से भी ऐलान हुआ था, लोगों को समझाया गया था कि ये कैसे उनके हक में नहीं है, या हमें क्या बात सरकार के सामने रखनी? देखिए, वो NRC और CAA का जो हुआ था, इसमें सब लोग शामिल थे। कोई एक कमेटी या एक इदारा उसमें शामिल नहीं था, उसमें सारे लोग शामिल थे और सभी लोगों ने मिलकर के उसका विरोध किया था। हम भी उसमें शामिल थे, हमने भी उसका विरोध किया था। जैसा सियासी तापमान है, जिस तरह इस बार माहौल है, उससे लग रहा है कि इस बार भी चुनाव के मद्देनजर नकोदा मस्जिद अहम रोल अदा करने वाली है। नकोदा मस्जिद कोलकाता के जोरासांको विधानसभा क्षेत्र में आती है। यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं चुनाव को लेकर, जरा सुनिए। चुनाव में कैसे देखते हैं इस बार, क्या लग रहा है, क्या देखकर मतदान करेंगे या कौन सी पार्टी लग रही है कि इस बार जोर आजमाइश कर रही है? देखिए, पार्टी तो कोई भी जो पब्लिक के लिए भला करेगा, अच्छा करेगा, हम लोग को वोट उसी को देंगे। जो सरकार हम लोग के लिए अच्छा करेगा उसी को वोट देंगे, जो अच्छा करते आया। और क्या, तो ऐसी उम्मीद है कि इस बार दीदी निकाल ले जाएंगे? तो आप समझदार हैं, आप समझ ही रही हैं। अब मुंह से बोलना जरूरी है क्या? चुनाव होने वाला है ना, तो वोट तो करेंगे ना। हाँ, हम लोग को TMC ममता दीदी को वोट करेंगे। जी हाँ। दीदी पे पूरा भरोसा है? जी, बहुत भरोसा है। लेकिन इस बार बहुत सारे और भी आ गए हैं, सदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं। दीदी जीत गए। तो इस बार मतलब महिलाओं का वोट दीदी को जा रहा है। हाँ। फायदा मिलता है सब दीदी की योजनाओं का। অনেক রকমের ফায়দাই হয়। हाँ। দিদি যাওয়া ঠিক আছে আমাদের। हाँ, दीदी ही ठीक है, आप लोगों के लिए भी दीदी ठीक है। दीदी चाहिए हम लोग। दीदी ही चाहिए। मतलब इस बार अगर हुमायूं कबीर ओवैसी कोई फैक्टर नहीं होगा? नहीं, दीदी दीदी चाहिए। जो था दीदी থাকবে, হ্যাঁ, जो है वही है। हाँ। एबर दफा की लागছে दादा, क्योंकि आप नकोदा मस्जिद के पास भी बैठ रहे हैं, ये पूरा इलाका कितना डेवलप हुआ और क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? चुनाव में क्या होगा, चुनाव में फिर दीदी आएगी इंशाल्लाह। दीदी फिर आएगी, ये पूरा भरोसा है? एकदम भरोसा है। लेकिन इस बार तो और भी लोग हैं, हिस्सेदारी मांग रहे हैं। ओवैसी साहब हैं, हुमायूं कबीर है और ISF भी है। वो हुमायूं कबीर सब चलेगा नहीं, वो सब जलसाद आदमी है, वो सब का यहाँ कुछ चलने को नहीं है। दीदी इंशाल्लाह फिर आएगी, एकदम फुल बहुमत से आएगी दीदी। एबर दफा की लागছে कि दीदी निकाल ले जाएगी क्या, या टफ है दीदी? इंशाल्लाह दीदी निकाल ले जाएंगे, निकाल लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इस बार बहुत ज्यादा हिस्सेदारी मुसलमानों की बढ़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी भी है, हुमायूं कबीर है, ISF है। लग रहा है कि वोट बटेगा या दीदी को जाएगा? नहीं, सब दीदी को जाएगा। सब दीदी को सब दीदी को। दीदी ही करेंगी,
इंशाल्लाह दीदी करेंगी इस बार। मुसलमानों की दावेदारी बहुत बढ़ गई है तो लग रहा है वो तो दीदी की ही देगी। दीदी को ही जाएंगे जी। मतलब सब समझ गए कि ये सब पॉलिटिक्स है, जो लोग उतरे हैं वो वोट काटने उतरे। वो समझ गया सब। सब समझ गए। अच्छा, तो यानी दीदी आ रही है। और इंशाल्लाह कितना 100%? 100%। दरअसल कोलकाता का ये इलाका कोलकाता उत्तर लोकसभा क्षेत्र में है, जिसके अंतर्गत 11 विधानसभा है और सभी की सभी 11 सीटों पर फिलहाल टीएमसी का कब्जा है। यहाँ तक कि इस लोकसभा सीट पर भी टीएमसी का ही कब्जा है। सुदीप बंदोपाध्याय सांसद हैं, यानी नाखुदा मस्जिद और ये 11 विधानसभा वाला पूरा इलाका दीदी का गढ़ है और सेंधमारी की गुंजाइश न के बराबर है। खासकर बीजेपी के लिए तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। लेकिन बीजेपी भी सियासी खेल की मास्टर है। नाखुदा मस्जिद, जकारिया स्ट्रीट से चाहे जो भी फरमान निकले, लेकिन ये तो तय है कि ममता बनर्जी के लिए बीजेपी मैदान खाली नहीं छोड़ने वाली। वो लड़ेगी और पूरे दम से लड़ेगी, चाहे नतीजा जो कुछ भी हो। बंगाल के धर्मयुद्ध में नाखुदा मस्जिद से आज मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत पर बंगाल का धर्मयुद्ध शाम 5:00